जय भगवान, जय गुरुदेव। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। सिद्ध सद्गुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज श्री गुरुदेव की सन्निधि में चतुर्थ भाग ईस्वी सन 1957 थी 1961 कुमारी कुमुदिनी बेन परमानंद पंजवाणी। गुरु महात्म्य। सब कोई शिव निर्माल्य बोलते हैं, पर जानते हो शिव निर्माल्यता क्या है? देही देवालयः प्रोक्तः सजीव केवलः शिवः। त्यजेद तान् निर्माल्यं सोहम भावेन पूज्येत। इसलिए बिलपत्र त्रिपत्र युक्त चढ़ाया जाता है। त्रिगुणम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एकम बिल्वम शिवापर्णम। नाहम वेदो जन्म मृत्यु कुतो मे नाहम प्राणः क्षुति पासे कुतो मे नाहम शोक मोहो कुतो मे नाहम कर्ता बंध मोक्षौ कुतो मे। वास्तविक जीवन में ऐसा होना कितना कठिन है, थोड़ा भी करके देखो तब पता पड़े। ओम ब्रह्म विदाप्नोति परमः ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति होना पड़ता है। केवल वाणी मात्र से अहम ब्रह्मास्मि कोई नहीं हो सकता है। हमारे लिए तो यह स्पष्ट आदेश है कि शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास। तेनर करही कल्प भरी घोर नरक में बास। शिवजी ज्ञान प्रदाता है। बिना ज्ञान की, बिना समझ की भक्ति व उपासना केवल विडंबना है। कम भक्ति है जो ऐसी भक्ति में कुछ सार ही नहीं, केवल दंभाचार और परपीड़नम और क्षेत्रों में किए हुए पाप कर्म फलों का नाश तीर्थ क्षेत्रों में होता है। यह तो खूब याद रखते हैं, परंतु यह भूल जाते हैं कि तीर्थ क्षेत्र में जो पाप कर्म किए जाते हैं वे वज्रलेप के समान होते हैं। अत्यंत कठिनता से खूब भोगने के पश्चात ही उसके परिणाम का भोग पूरा होता है। श्री सद्गुरुदेव प्रत्यक्ष तीर्थ हैं। उनकी सन्निधि में पाप कर्म करने पर कितना भोगना पड़ेगा, यह सोचना चाहिए। मुद मंगलमय संत समाजू जो जंगम तीर्थराज। साधन साधन या भजन भजन चिल्लाने से क्या हो जाता है? पहले यह तो समझो, साधन क्या करने का है, भजन क्या क्या है। पहले भजन या साधन या नियम यही है। बड़ा बड़ाई ना करें, बड़ा न बोले बोल। हीरा मुख से ना कहे, लाख हमार मोल। बोलना नहीं है, परंतु अपनी योग्यता की ज्योति झिलमिलाती है तो तब पारखी सामने से ही कीमत व कदर करता है। चर्चा करे तब चार, ज्ञान करे तब दो, ध्यान धरें तब अकेला, तब ही लागी हैं लो। एक गुरु महाराज थे मेरे जैसे। जो कोई कहे महाराज जी कंठी बांध दो, तो चट से बांध दे और चेला बना लेवे। गुरु महाराज तो एक, और चेलन में भई खटपट कि हम ही सेवा करें। गुरु महाराज नहाने जाएं तो सब चेले उनकी सेवा को दौड़े।
इसी तरह ऐसी खींचातानी होती रही। तब गुरु महाराज ने दो दो चेले की बारी बारी से सेवा करने की आज्ञा दी। दो चेले के नाम थे गंगादास व जमनादास। गुरु महाराज विश्राम करें तब दोनों चरण सेवा करें। तब वहां भी दोनों में खींचातानी चली। तो गुरु महाराज ने गंगादास को दाएं पैर की और जमनादास को बाएं पैर की चरण सेवा सौंपी। अब दोनों ठीक से अपने अपने भाग में आए हुए पैर की सेवा करते रहे। परंतु कुछ दिन पश्चात एक अजनबी आफत गुरु महाराज के ऊपर आ पड़ी। गंगादास बाएं पैर में चुटियां भर लेता था और जमनादास दाएं पैर में उससे भी ज्यादा जोर से चुटियां भर लेता रहा। अब गुरु महाराज कहें तो किसको कहें और क्या कहें? बेचारे गुरु महाराज ने चेलन को हाथ जोड़कर कहा कि मैं हार गया, आप लोग जीत गए। मेहरबानी करके मुझे तो सेवा रहित वैसे ही मामूली मनुष्य रहने दो। मेरी सेवा कृपा करके छोड़ दो तो मैं परम सुखी। इतनी मेरे पर दया करो। श्री गुरुदेव में दोष दृष्टि करना पाप है। दोषयुक्त आचरण वाली व्यक्ति गुरु होती ही नहीं है। ऐसे को गुरु मानना मूर्खता है। पहले व्यक्ति के रहन सहन आचरण खूब सोच विचार कर परख लो और नक्की करो कि कैसे आचरणों वाला गुरु तुमको जचता है, या यूं कहो कैसे आचरणों वाला गुरु तुम चाहते हो। इन बातों पर खूब सोच समझ लो। पीछे गुरु करने का निश्चय होवे तब ही गुरु करना। परंतु एक बार गुरु कर लिया तो फिर बाद में गुरुदेव को छोड़ना नहीं। गुरुदेव में दृढ़ निष्ठा श्रद्धा रखना गुरुद्रोह महान पातक है। श्री गुरुदेव कैसे हैं? आज गुरु पूर्णिमा है। विधिवत श्री गुरुदेव का पूजन संपन्न हुआ। श्री गुरुदेव गोस्वामी जी ने प्रारंभ की वंदना में पहले सरस्वती जी और गणेश जी की जोड़ में प्रणाम किए, फिर भवानी जी और शंकर जी की वंदना की। तीसरे श्लोक में श्री सीता जी और राम जी की वंदना की। चौथे श्लोक में श्री गुरुदेव जी अकेले की ही वंदना की है, कारण कि श्री गुरुदेव के समान और कोई उनकी दृष्टि में ही नहीं है। श्री गुरुदेव के जोड़ दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है, कारण कि गुरुदेव कैसे हैं? वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। गुरुदेव शंकर स्वरूप हैं कि जिनके आश्रय में रहा हुआ वक्र चंद्र भी वंदनीय हो गया है। दूज के चंद्र का दर्शन मंगलमय माना है। इसी तरह वक्र शिष्य अपात्र शिष्य भी गुरुदेव की शरण में पहुंचता है और गुरुदेव उसको भी धन्य कर देते हैं ही। उसकी अपात्रता व दोष अपराध की तरफ करुणा दृष्टि करके उसको भी पात्र बना देते हैं। गोस्वामी जी ने सोचा कि गुरुदेव के संपूर्ण स्वरूप की संपूर्ण महत्ता का ध्यान करने की सामर्थ्य हम में है ही नहीं, इसलिए उन्होंने श्री गुरुचरण का ध्यान किया।
बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि। महामोह तपपुंज जासु बचन रविकर निकर। लेकिन उनके हृदय ने यह भी मंजूर नहीं रखा। नहीं नहीं, श्री गुरुचरणों का ध्यान धरने जितनी भी पात्रता हम में नहीं है। तब फिर श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुबर बिमल यश जो दायक फलचारी। बंदो गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। इस प्रकार की वंदना से ही गोस्वामी जी ने श्री गुरुदेव के स्वरूप की अनंत अपार महत्ता का दर्शन करा दिया है। महामोह तम पुंज जासु बचन रविकर निकर। मोह सकल व्याधिन कर मूला ताते पुनि उपजी बिहु सूला। जीव हृदय तम मोह विशेषी। मोह गए बिनु राम पद होतन दृढ़ अनुराग। मोह का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म व्यापक है। अर्जुन और उद्धव जैसे को जो भगवान के अत्यंत निकट में दीर्घकाल रहे, भगवान के प्रिय सखा रहे, तब भी उनको मोह का आवरण बना रहा है। अर्जुन ने स्पष्ट इकरार किया है कि नष्टि मोहः स्मृति लब्धवा, और उसके पश्चात कहा है करिष्ये वचनम तव। एकादश स्कंध भागवत में उद्धव जी ने भी कहा है कि अब मेरा मोह दूर हुआ है। मोह तम है। तम हमेशा काला है, अंधकार पूर्ण है। मोहांधकार को दूर करने का एक ही उपाय है, विवेक ज्योति को जगाना। होय विवेक मोह भ्रम भागा, तव रघुनाथ चरण अनुरागा। बिनु विवेक संसार घोर निधि, पारन पावै कोई। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। विवेक प्राप्ति गुरुदेव की शरण से ही होती है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु बचन रविकर निकर। मोह अंधकार का नाश गुरुदेव के वचनों से होता है। और भी कहा है श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती। दलन मोह तम सो सुप्रकाशु, बड़े भाग उर आवहि जासु। उधर ही विमलम विलोचन ही किए, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। मोह मिटाने वाला ही यथार्थ में गुरुदेव है। गुरुदेव ने अपने गुरुदेव की शरण पाकर उनके कृपा किरणों से मोह दूर किया होता है। जिनको स्वयं मोह नाश हुआ है, वे ही दूसरों के मोह मिटाने में समर्थ होते हैं। गुरु परंपरा में मोह निवृत्ति और ज्ञान प्राप्ति इसी प्रकार चली आती है। गुरुदेव से मोह निवृत्ति होती है, ज्ञान प्राप्ति होती है। फिर वही शिष्य औरों के लिए गुरुपद पर आरूढ़ होते हैं और औरों के मोह निवृत्ति व ज्ञान प्राप्ति कराने में समर्थ होते हैं, निमित्त बनते हैं। एक दीपक से दूसरा दीपक प्रकाशित होता है। जब तक मोह रहता है तब तक काम, क्रोध, मत्सर, लोभ आदि
सब बराबर बनते रहते हैं और फूले फूलते फालते रहते हैं, कारण कि ये सब मोह का ही पसारा है। मोह का बंध रहते ही निर्द्वंद्वता की अनुभूति होती है। निर्द्वंद्वता यानी छुटकारा। एक गल्प कहूं। गुरु शिष्य एक गांव में गए थे। शिष्य माधुकरी मांगने को गया। एक शेठ जी की दुकान पर पिंजड़े में बंधा तोता, जो बहुत स्पष्ट वाणी बोलता था, देखा। तोता ने शिष्य को गुरु महाराज से एक प्रश्न का उत्तर पूछकर बताने को कहा। पूछना कि आप तो बंध छोड़े हैं और हम बंध जोड़े हैं, इसका क्या किया जाए? शिष्य ने गुरुदेव को सब बात बताई और प्रश्न का उत्तर चाहा। सुनते ही गुरु महाराज तो मरे हुए की तरह बेहोश हो गए। पानी पंखा के द्वारा शिष्य गुरु महाराज को होश में ले आया। शिष्य ने तोते को सारी बात कही। शिष्य तो समझा कि प्रश्न का उत्तर गुरु महाराज ने दिया ही नहीं है, परंतु तोता का पूर्व संस्कार जागृत हो गए। वह फौरन समझ गया। शिष्य के जानने के पश्चात तोता जोर जोर से चिल्लाने लगा, पंख फफड़ाने लगा और कूदता रहा। फिर बेहोश जैसा एक तरफ गिर पड़ा। बहुत देर पड़ा रहा। शेठ शेठानी ने तोता को बहुत बुलाया, हिलाया, परंतु तोता तो वैसा ही पड़ा रहा। दोनों ने समझा कि तोता मर गया। पिंजड़े से निकाला, भूमि पर रखा, त्यों ही तोता उड़ गया और सारे बंधनों से छुटकारा पा गया। शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्मनिष्ठ और क्षोत्रिय गुरु करना चाहिए। ब्रह्मनिष्ठ यानी आत्मनिष्ठ, जिन्होंने भगवत का साक्षात किया हो वे। निर्गुण उपासना के ब्रह्मनिष्ठा ने परब्रह्म के साथ तादात्म्य प्राप्त किया होता है और सगुण उपासना के ब्रह्मनिष्ठ ने अपने इष्ट देव के साथ तादात्म्य किया होता है। जिसको आत्म साक्षात्कार कहते हैं और भगवत साक्षात्कार कहते हैं। सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद स्वरूप परम प्रेम स्वरूप ब्रह्म परात्पर ब्रह्म ही इष्ट देव के स्वरूप में भक्त की भाव श्रद्धा और निष्ठा से भक्त को प्रत्यक्ष में दर्शन देते हैं। इसमें कोई शंका नहीं है। इसलिए जो ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव हैं, वे उस परात्पर परब्रह्म के ही स्वरूप प्रमाणित होते हैं। वह परात्पर परब्रह्म परम गुरु के ही ज्ञान, प्रेम, प्रकाश, संरक्षण, सामर्थ्य ही ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव को प्राप्त होते हैं। अपने गुरुदेव के स्वरूप में इस प्रकार तेज, सामर्थ्य, ज्ञान आदि स्वरूप में विराजमान परम गुरु परब्रह्म की ही चर्चा, परम गुरु परब्रह्म की ही अभिव्यक्ति, परम गुरु परब्रह्म की ही अर्चा, सेवा, पूजा गुरु भक्त करता है। गुरुदेव के स्वरूप में उस परम गुरु परम ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति होती है। जिस प्रकार परब्रह्म परमात्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है, हमेशा सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान सर्वांतर्यामी ही होते हैं, उसी प्रकार गुरुदेव की मृत्यु कभी नहीं है।
और पांच भौतिक शरीरधारी मनुष्य दिखने पर भी वह मनुष्य नहीं होते हैं। ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय गुरु क्यों? ब्रह्मनिष्ठ यानी ब्रह्माणी निष्ठा बराबर स्थिति बराबर तात्पर्यतया वर्तनम यस्य स ब्रह्मनिष्ठः स यो हवै तत्परम ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। मुंडकोपनिषद। यानी परब्रह्म को जानने वाला खुद भी ब्रह्म ही हो जाता है। तद विज्ञानार्थ स गुरुमेवामि गच्छेत समितपाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम। मुंडकोपनिषद। उस परब्रह्म के विज्ञान के लिए यानी विशेष बोध अनुभूति के विज्ञान के लिए हाथ में कुछ उपहार लेकर ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा वाले मुमुक्षु गुरुदेव के समीप जाना चाहिए। श्रोत्रिय यानी वेदादि सकल शास्त्रों का ज्ञाता, रहस्यों के ज्ञाता, युक्ति दृष्टांत से समझाने की क्षमता वाला, और ब्रह्मनिष्ठ यानी सदा ब्रह्म में स्थिति रहती है, यानी ब्रह्म के समान भावों को धारण किया हो वह, यानी कि ब्रह्म से तादात्म्य साधा हो वह, यानी अपने इष्ट में तादात्म्य भाव सिद्ध हो वह। ब्रह्म का स्वरूप सच्चित आनंद है। सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म। ब्रह्म सतरूप, ज्ञान रूप, चित्त रूप और अनंत आनंद स्वरूप है। रसो वै सः, वह आनंद स्वरूप है। रस हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। आनंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाने से जीवात्मा भी आनंद स्वरूप हो जाता है। जिस प्रकार धन संपत्ति पाने पर मनुष्य संपत्तिवान श्रीमंत बन जाता है, उसी प्रकार सच्चित आनंद के स्वरूप को प्राप्ति कर जीवात्मा भी ब्रह्म स्वरूप सच्चित आनंद रूप ही हो जाता है। तब वह जीवात्मा नहीं रहता, अल्पज्ञ नहीं रहता, परंतु सर्वसमर्थ सर्वज्ञ हो जाता है। यो वेद निहितम गुहायाम सोष्णुते सर्वान् कामान। निहितम गुहाया यानी हृदय की गुफा में छिपे हुए इस परमात्मा का साक्षात्कार कर लेने से, जान लेने से उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण काम हो जाती है। सहज ही इंद्रियां वश में रहती हैं। मन में कोई लालसा, वासना, भौतिक पदार्थों की चाह उठती ही नहीं है। उसी दिव्य सुख के आनंद रस की अनुभूति होते ही सांसारिक रस, सुख, आनंद सब फीके पड़ जाते हैं। जिस प्रकार करोड़ों रुपए की संपत्ति पा लेने पर 2-5 रुपए का कोई आकर्षण या सुख नहीं रहता है, जब करोड़ों रुपए की प्राप्ति नहीं हुई थी, तब वही 2-5 रुपए हमारे लिए परम रस, परम आनंद, सुख देने वाले बने रहे हैं। परमात्मा का निरवधि नित्य ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जा सके? जवाब है गुरु पसति ही, यानी अर्थात गुरुदेव के शरण में जाकर ही भगवत प्राप्ति का मार्ग मिल सकता है। देखो, संसार में प्रत्येक कार्य करने के लिए, प्रत्येक व्यवहार पूर्ण करने के लिए
उसके जानकार की सलाह ली जाती है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए आत्मिक उत्कर्ष साध लिया हो, वैसे गुरु का मार्गदर्शन अनिवार्य है। कितने तो शास्त्र हैं, मानव का मन संशय पूर्ण होता है। परब्रह्म का ज्ञान अत्यंत सूक्ष्म है और बिना गुरु उसे कोई नहीं जान सकता। आचार्यवान पुरुषो वेद, गुरु परंपरा से ही उसका ज्ञान होता है। श्रीमद् भागवत में है, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेयमुत्तमम् शब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपसमाश्रयम्। जिज्ञासु शम दमादि से युक्त होकर शब्द ब्रह्म तथा परब्रह्म में निष्णात समस्त श्रेष्ठ गुणसंपन्न गुरुदेव की शरण में जावे। श्रोत्रिय यानी आँखों वाला, अंधा नहीं। ब्रह्मनिष्ठ यानी पैरों वाला, पंगु नहीं। शास्त्रों का ज्ञाता होने से शिष्य की सिद्धांत संबंधी और परम तत्व के विषय की शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। दृष्टांत उदाहरण द्वारा ज्ञान प्रदान करते हैं। प्रत्येक शिष्य के आत्मा के अंतःकरण के स्तर को जानकर के अधिकार भेद के अनुसार का सही मंत्र दीक्षा और साधन क्रम प्रदान करते हैं। उनकी ब्रह्मनिष्ठा उनके प्रत्येक आचरण में तो व्यक्त होती है, अपितु सब शिष्यों को प्रभावित करने वाली तथा जिज्ञासा अभिलाषा जागृत करने वाली उनकी वाणी होती है। भगवद साक्षात्कार की गुरुदेव का भगवद प्राप्ति का अनुभव करके साधक गुरु द्वारा प्राप्त साधन क्रम के साधना द्वारा अपनी प्रकृति में अंदर स्थापित करना चाहता है। शिष्य को इस कार्य के लिए प्रवृत्त ब्रह्मनिष्ठ गुरु करते हैं। श्री रामचंद्राय नमः। श्री पतित पावन चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः।